श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बीमारी होने पर प्रदोष काल का बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद उपाय है। इस उपाय को कर लेना शिव महापुराण से संबंधित है और गुरु जी का ही बताया हुआ उपाय है। तो सरल तरीके से, सरल विधि से बताऊंगी, सुन लेना, समझ लेना। समय और तिथि के ध्यान रख के इस उपाय को गुप्त तरीके से कर लेना है। तो उपाय है 1 चावल का दाना और 2 दीपक। ये उपाय शरीर की बीमारी, किसी भी प्रकार का बीमारी, गांठ या गंभीर कोई बीमारी हो, उसके लिए बताया गया है। तो सामग्री नोट करते हैं। 1 साबुत चावल का दाना, जिसको अक्षत भी कहते हैं। घी के 2 दीपक लंबी बाती वाले। और विधि बता देती हूँ। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय में शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर 1 चावल का दाना समर्पित करें। मंदिर की चौखट या मंदिर के अंदर घी के 2 दीपक जलाएं। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ वही चावल का दाना वापस उठा लें। यदि आपका प्रदोष व्रत नहीं है तो उसी दिन उस चावल के दाने का सेवन करें। यदि व्रत है तो अगले दिन उस चावल के दाने का सेवन करें। यानी कि जिसको भी बीमारी हुआ है उसको उस चावल के दाने को खिलाना है। ठीक है। पूजा कोई भी कर सकता, उनका नाम लेकर, उनका गोत्र बोलकर, लेकिन उस चावल के दाने को जिसको बीमारी हुआ उसी को ही खिलाना है। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। ये उपाय पुरानी गांठ या सारी बीमारी को समाप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरा उपाय भी है। दोनों उपाय में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है। विधि जान लेते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल जब अर्पित करते हैं उस समय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, उनका नाम स्मरण में रखते, जपते हुए ही जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर 7 दुर्वा और 1 बेलपत्र अर्पित कर चढ़ाई गई 7 दुर्वा को अगले दिन 7 दिनों तक एक एक करके खाएं। 8वें दिन बेलपत्र का सेवन करें। दोनों उपाय में जो सेवन करने की चीज़ें बताई गई हैं वो सिर्फ वही करेगा जिसको भारी बीमारी है या गांठ है या किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए उपाय आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।